तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले 3 दिनों से आप सभी के लिए अपने इस चैनल पर स्टोरी लेकर आ रही हूँ। हर रोज़ नई नई कहानियाँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो इसी तरीके से मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कि थंबनेल देखकर आप लोग भी सोच रहे होंगे। एक्चुअली ये कहानी कुछ ऐसा है कि हमारे शरीर में आप सभी को पता है कि 208 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन ये केस ऐसा है जिसमें मतलब एक कंकाल की 210 हड्डियाँ मिली हुई हैं, और जो कि ये लड़की भी 9 साल बाद जिंदा भी हो जाती है। मतलब मरी हुई लड़की जिसका कंकाल मिलता है, जिसमें कि 210 हड्डियाँ मिलती हैं, लेकिन ये लड़की पिछले 9 सालों मतलब 9 साल पहले गायब हुई रहती है और 9 साल के बाद ये लड़की वापस जिंदा भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले की, जो कि जोनपाल नाम का एक गांव है। ये गांव आदिवासियों का है। यहाँ एक कंचन नाम की लड़की रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल की थी। 14 साल की एक कंचन नाम की लड़की अपने परिवार के साथ ही रहती थी। अचानक एक दिन यह लड़की गायब हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। फिर उसकी माँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो थाने में दर्ज करवाने पहुँचती है। हालांकि ये परिवार काफ़ी गरीब रहता है, जिस वजह से पुलिस भी शिकायत दर्ज करने के बाद कुछ पुलिस पता नहीं लगा पाती है, और कंचन की माँ को हर रोज़ सिर्फ थाने का चक्कर ही काटना पड़ जाता है। ऐसा ही करते करते कुछ साल बीत जाता है और 2014 से 2021 आ जाता है। आप समझ सकते हैं 7 सालों में पुलिस कंचन का कुछ भी पता नहीं लगा सकती है। पिछले 7 सालों में पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाती है कंचन का। फिर अचानक एक दिन 2021 में ही मध्य प्रदेश के पुलिसों द्वारा एक संगठन तैयार किया जाता है, जिसमें वो लोग एक संगठन के तहत वो लोग ऑपरेशन मुस्कान करके निकालते हैं एक नीति, जिसमें वो लोग पिछले सालों में जितनी भी लड़कियां या लड़के जो भी बच्चे गायब हुए रहते हैं, उन लोगों को वो लोग उस ऑपरेशन के तहत उन लोगों का फाइल फिर से ओपन किया जाता और उन लोगों को खोज उनके घर वापस लाया जाता है। इस ऑपरेशन मुस्कान का काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी घरों में खुशहालियाँ आ जाती हैं इस वजह से। फिर एक दिन मध्य प्रदेश की पुलिस को कंचन का फाइल हाथ लगता है। वो लोग देखते हैं कंचन के फाइल को, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो अब ऑपरेशन मुस्कान के तहत इसके बारे में भी पता लगाया जाए। तो वो लोग कंचन के घर पहुँचते हैं, और कंचन के घर जाते ही उसके घर वालों से पूछताछ करने के बाद वो लोग उसके भाई, जो कि बाहर काम के सिलसिले में रहता था, वो लोग उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं कि यही अपने बहन का कातिल है। जो कि उसके बयान की तर्ज पर वो लोग उसको गिरफ्तार भी कर लेते हैं, और उसके कहने पर उसके घर के पास में ही एक आम के पेड़ के नीचे वो लोग खुदाई करते हैं, जिसमें से एक कंकाल बरामद होता है। जिस कंकाल की सारी हड्डियां तकरीबन 210 रहती हैं। आप समझ सकते हैं हमारे शरीर में 208 हड्डियां ही होती हैं, और उस कंकाल में से 210 हड्डियां निकलती हैं, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बन जाता है। अब इधर कंचन की माँ काफ़ी परेशान रहती है। एक तरफ तो उसकी लड़की, जो कि उसके बारे में पता चल गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा उसी लड़की के मतलब मारने के जुर्म में उसका लड़का भी है, जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरीके से घर वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन कंचन के घर पर एक लड़की आती है, जिसके साथ 2 बच्चे होते हैं, और वो लड़की आते ही अपने आप को बताती है कि वह कंचन है। तो हालांकि पुलिस भी आती है और सब लोग काफ़ी पूछते हैं कि तब कंचन हो तो इतने दिन तक कहाँ थी। तो सबके पूछने पे कंचन फिर यह बात बताती है कि उसके भाई को जो पुलिस गिरफ्तार की है, उसके कातिल के जुर्म में ऐसा कुछ नहीं है। उसके भाई ने उसका कत्ल नहीं किया है। तो कंचन यह बताती है कि उसका अपने गांव में किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जो बात उसके भाई को पता चल जाती है, और उसका भाई उसको मारने पीटने लग जाता है, जिस वजह से कंचन घर छोड़कर चली जाती है। और कंचन जिसके साथ घर छोड़कर गई रहती है, वह लड़का भी कंचन को धोखा दे देता है। कंचन सोचती है कि वह घर वापस किस
कैसे वो घर वापस कैसे लौटे, इसलिए कंचन घर वापस नहीं आती और वो दूसरे किसी प्रदेश चली जाती है, जहाँ कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाता है और वह परिवार वाले कंचन की शादी दूसरी जगह करवा देते हैं, जहाँ कंचन अपने पति के साथ काफ़ी खुश रहती है और उसके 2 बच्चे भी रहते हैं। एक दिन कंचन अपने बच्चों के साथ मार्केट में गई रहती है, तब उसे उसके घर के पास के ही एक चाचा है जो मिलते हैं और वह कंचन को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम ही कंचन हो, और वह उसे सारी बात बताते हैं कि तुम्हारे कत्ल के जुर्म में तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी यह बात सुनकर कंचन अपने घर वापस आती है और अपनी मम्मी से सारी बातें बताती है। हालांकि वहाँ पे पुलिस भी पहुँची रहती है और पुलिस भी सारी बातें सुन लेती है। फिर पुलिस का कहना रहता है कि ये जो कंकाल है ये फिर किसका है। तब वो सामने खड़ा हुआ आदमी जो कि कंचन का पड़ोसी था, वह बताता है कि हालांकि वो लोग आदिवासी हैं, इस वजह से वो लोग मतलब मरने वालों को वो लोग दफनाते हैं, वहीं पे ज़मीन में वो लोग गाड़ देते हैं। इस वजह से वह कंकाल वो बताते हैं कि उनकी पत्नी का है। तो फिर पुलिस इस विषय में मतलब ये जो 210 हड्डियाँ बरामद हुई थी, ये तो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका था और ये खबर काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस पे अपने न्यूज़ चैनल पे चलाने लगे थे। हालांकि ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि इस 210 हड्डियों के पीछे का राज क्या है और पुलिस इस मामले की छानबीन अभी तक कर रही है। आप समझ सकते हैं, जो लड़की 7 साल पहले गायब हुई थी उसका कंकाल भी मिला और फिर कैसे अचानक वो लड़की जिंदा वापस आ जाती है और अपने आप को कंचन साबित कर लेती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यही है। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ऐसे ही एक दूसरी सच्ची घटना के साथ हम मिलेंगे। आप